अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में तलबा इंटर बोर्ड के नताइज देखकर हैरान और परेशान। मैट्रिक में 80 से 85% नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स इंटर में पास भी ना हो सके। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के जारी करदा नताइज पर शकूक व शुबहात खड़े हो चुके हैं। तलबा का रिजल्ट पर अदम एतमाद का इजहार, जबकि सड़कों पर निकल आए। इंटर बोर्ड ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया। कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानी नताइज फिर मुतनाज़ा हो गए। इम्तिहानी नताइज इंतहाई मायूस कुन रहे। 70,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 17,000 ही पास हो सके। 48,000 फेल करार दिए गए। कराची में कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, सवालात उठ गए। डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए 30,000 तलबा ने प्री मेडिकल के इम्तिहानात दिए, सिर्फ 10,000 पास हुए, 20,000 फेल हो गए। इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाले 22,000 तलबा प्री इंजीनियरिंग के इम्तिहानात में शरीक हुए, सिर्फ 6,000 कामयाब हुए, 17,000 नाकाम रहे। जनरल ग्रुप में 17,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6,000 पास करार दिए गए, 11,000 फेल कर दिए गए। तलबा ने इम्तिहानी नताइज को मुस्तरद कर दिया, सड़कों पर निकल आए। इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। मैट्रिक में मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई और एक 2 पेपर की सप्ली दे दी है। मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है। मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। 83% एज थी और अब इन्होंने 48 दी और एक पेपर में सप्ली। मैट्रिक में मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने 40 करी है 2 सप्ली के साथ। मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59 करी है। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 12 करी है। तलबा का कहना था कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन ने इम्तिहानी नताइज पर नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। इसके गिले शिकवे तो आपने जान लिए। अब ये जानिए कि चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया है। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन को दे दिया गया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह को इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क दौरे पर जाने पर वजाहत भी मांगी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया है। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज अब मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को दे दिया गया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह को इजाफी चार्ज दिया गया है और इसके साथ साथ अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क दौरे पर जाने की वजाहत भी मांगी गई है। और कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज एक बार फिर मुतनाज़े हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, ऐसे नताइज काबिले तशवीश हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, नकल माफिया को क्यों छूट दी गई है? कराची के तलबा के साथ ज़ियादतियाँ हो रही हैं, हमारे बच्चे पीछे रहे हैं। जिस तरह की सूरत इस वक्त तालीम के हवाले से पूरे सूबा सिंध के अंदर है, जाहिर बात है ये काबिल तशवीश है और ये एक तरह की तालीमी नस्ल खुशी है जिससे न सिर्फ शहर कराची के लोग गुजर रहे हैं बल्कि पूरे सूबा सिंध की हाल ही यही है। सिलेबस एक ही है, आया क्यों एक ही पेपर नहीं बनाया जाता? आया क्यों जो है वो चीटिंग माफिया को जो है नकल माफिया को छूट दी हुई है? और अंदरूनी सिंध अमूमन ये होता है कि आप पेपर हल्का बनाया जाता है, मार्किंग हल्की की जाती है और उसके साथ साथ मार्किंग के साथ साथ फिर नकल माफिया पूरी तरह करती है, जिसके नतीजे में एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज यही होता है कि बच्चों की नंबर अच्छे आते हैं लेकिन वो बच्चे किसी काबिल नहीं रहते। तो आप क्या नस्ल तैयार करना चाह रहे हैं? कराची के तालिब इल्म के साथ नाइंसाफी की जा रही है और इसके जिम्मेदार जहाँ पीपल्स पार्टी की 16 साल से बरसरकार हुकूमत है, वहीं MKM की पूरी जिम्मेदारी है। जफर ने तो वजूहात बता दी हैं, लेकिन लाड़काना बामुकाबला कराची का मयार तालीम गिर गया है या लाड़काना के बच्चे बेहतर हो गए हैं? अरकान असम्बली आमने सामने आ गए हैं। किसी ने कराची में रोजगार की बात की है तो किसी ने लाड़काना के तदरीसी निज़ाम को सराहा है। जी, मैट्रिक के इम्तिहानात में सिंध भर में जो लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे थे उनका जो पासिंग रेशो था वो 70% था, जबकि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे 70% फेल हुए हैं। मैट्रिक बोर्ड का कमाल है या कराची का तालीमी मयार गिर रहा है? इस हवाले से आज हम मौजूद हैं सिंध असम्बली के ऐवान में और कोशिश करेंगे कि बात करें सूबाई वज़ीर तालीम और हुकूमती बेंचेस के अरकान से और मालूम करने की कोशिश करें कि ये मेरिट का कत्ल है या लाड़काना में आला तालीमी मयार है। तालीमी मयार तो एक जैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब लाड़काने में अगर 70% आया है तो कराची में 30% तो एक अलार्मिंग है। हालांकि मेरे ख्याल में 30% की फ़िक्र नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होगी। जो पेपर चेकिंग और बोर्ड है
उसको भी दोबारा से रिवैम्पिंग जैसे हम कहते हैं वो करने की ज़रूरत है। लाड़काने का अलग डायमेंशन है, यहाँ का अलग डायमेंशन है। वहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब लोग यही कहते हैं कि वो पढ़ें, तालीम हासिल करें और जाके जो है अपनी ज़िंदगी संवारें। लाड़काना में तालीमी मेयार इसलिए अच्छा है कि वहाँ वो माफिया काम नहीं कर पा रही है जो कराची में कर रहे थे, जो माजी में घोस्ट टीचर्स थे। ये कि फैसिलिटी ज़्यादा कराची में बनस्बत अगर मैं सजावल चली जाऊँ तो सजावल में तालीम इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हैं, आपके टीचर्स स्टाफ वगैरह बहुत ज़्यादा है। सजावल चले जाएँ वहाँ तो कुछ भी नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बावजूद बच्चे जो है ना वो टॉप करते हैं। अपोजिशन से मुतल्लिका अराकीन से इस हसास तरीन मौजू पे बात करें और उनसे मालूम करें कि वो इस मसले को किस तरह देखते हैं। तरताब उनको फेल कर देता, आपने फेल नहीं किया, आपने उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। मेरी अकल तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। आपने बाय डिज़ाइन सोच लिया है कि कराची के बच्चों को आपने जहालत की अंधेरों की तरफ धकेलना है। कराची के जो तलबा का हक मारा जा रहा है ये प्लानिंग के जरिए हो रहा है। मैं उस तलबा को भी ख़राब नहीं कहूँगा, वो भी मेहनत करके पास हुआ, लेकिन कराची के तलबा ऐसे नहीं है कि वो 30% ले। ये इस शहर के बच्चे के साथ भी ज़्यादती है जो पढ़ के नंबर नहीं आ रहे उसके, और उस शहर के बच्चे के साथ भी ज़्यादती है जो बगैर पढ़े उसके नंबर आ रहे हैं। इंटर बोर्ड के नताइज में सिंध में शहरी और देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के नताइज के फ़र्क के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान की बातचीत आपने सुनी। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ गाजी झंडेर, बोल न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में इंटरनेट में सुस्त रफ्तार, इंटरनेट से वाबस्ता कारोबार का नुकसान होने लगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कतर के करीब मरीन केबल में खराबी के इतला की तस्दीक की थी। पाकिस्तान में इंटरनेट कछुए की रफ्तार से चलने लगा। ऑनलाइन कारोबार मुतासिर, कंटेंट क्रिएटर्स भी परेशान। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार कम क्या हुई, इंटरनेट से वाबस्ता कारोबार का भट्टा बैठ गया। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के सॉफ्टवेयर मुतासिर हैं तो फूड डिलीवरी से जुड़े लोगों को बेरोजगारी का सामना है। भाई दिन में हम लोग काम करते थे, 25-25 ऑर्डर मारते थे, अभी मतलब 5-10 ऑर्डर मार रहे हैं नेट की इशू की वजह से। ये नेट नहीं चल रहा है, बड़ा परेशानी हो रही है भाई, खुदा को मानो सही करा दे। दुनिया भर में इस वक्त ज्यादातर काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से ऐसा गुमान होता है गोया जिंदगी रुक गई है। गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहते हैं सर, हमारे लिए कुछ करें। 2025 स्टार्ट हो चुका है, हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाए, हमारी नेट सर्विस जो है बहाल की जाए। हम सक्खर से आए हुए हैं, काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है नेट की बिल्कुल, तो हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। अभी हमने राइड करवाई है, 15-20 मिनट हो गए, हमारा काम नहीं हुआ अभी तक। वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहती हैं कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी आई है, हुक्काम से राब्ते में हैं। कतर के करीब इसमें डिस्ट्रप्शन आई है और एक जो कंसोर्शियम है जो केबल को देखता है चलाता है उनसे हम भी राब्ते में हैं, PTA राब्ते में है। परेशानी की भी बात नहीं है, इंशाल्लाह ये भी जल्द ठीक होगी और बैकअप भी जो है वो ब्रिज किया जा रहा है। शिजा फातिमा का मजीद कहना था कि बैकअप फाल कर दिया गया है। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की स्पीड में कमी की शिकायत सामने आ रही हैं। लाहौर में ई-कॉमर्स से मुंसलिक अफराद को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते खुर्रम मलिक से जो इस वक्त एक ई-कॉमर्स के दफ्तर में मौजूद है। जी खुर्रम, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे लोगों के? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कई रोज़ से इंटरनेट की स्पीड में जो है वो कमी की शिकायत जो है मसूल हो रही है, जिसकी वजह से ई-कॉमर्स से वाबस्ता अफराद जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी हम एक ई-कॉमर्स ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ जो ई-कॉमर्स ऑफिस को चलाने वाले हेड हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। जी ये गुज़िश्ता 2 माह से हमें मुसलसल जो है इसमें परेशानी का सामना है और हमने 2-3 कंपनियों के नेट लगवाए हुए हैं, लेकिन जो है अचानक हमें पता चलता है कि फ़लाँ जगह से फाइबर जो है वो डाउन हो गई है तो नेट रात को बंद हो जाता है। और जो पाकिस्तान के हालात हैं आपको पता है, नौजवानों के लिए रोज़गार तो इस मुल्क में है नहीं है, तो लोग यही काम करते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा पाकिस्तान को ये भी है कि पाकिस्तान में जितना ज़रिए मुबादला आ सकता है वो एक ये ई-कॉमर्स से IT से रिलेटेड जो लोग हैं वो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। और जो गुज़िश्ता 2 माह से जो इन्होंने काम किया हुआ है इंटरनेट की बंदिश का, इस वजह से उस काम में बहुत जो है हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम सारी रात बैठे रहते हैं, लड़के हमने रखे हुए हैं, ये सारी रात बैठ के ऐसे चले जाते हैं, इंटरनेट आता ही नहीं है, काम जो है बिल्कुल डिस्टर्ब है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। और इसी तरह जो फूड डिलीवरी वाले हैं, उबर वाले हैं और जो गरीब तबका है जो रोज़मर्रा की जो अपना कारोबार करके जो है वो रोज़मर्रा का जो है वो गुजारा करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन इसी तरह लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इनकी जानिब से जो है वो हुकूमत से अपील भी की जाए और जो इंटरनेट के मसाइल हैं। खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया।
मुल्क में इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि ने आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। फैसलाबाद में दीगर ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद के साथ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ का काम भी मुतासर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इंटरनेट की रफ्तार जो है वो स्लो होने की वजह से और डाटा में कमी वाक़ होने की वजह से ऑनलाइन कारोबार से जो वाबस्ता अफराद हैं उनकी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि ऑनलाइन जो रोज़गार जिनका वाबस्ता है वो बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। ई कॉमर्स की बात की जाए तो वो बुरी तरह मुतासर हैं। इसके अलावा ऑनलाइन दीगर कारोबार जो हैं उनके बुरी तरह काम मुतासर होकर आ गए। डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। आपको पता है कि मुल्क के माशी हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब हैं, तो हम लोग 120-130 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से डिलीवरी ऑर्डर करते थे। माशाल्लाह 2000 रुपए 2500 बच्चों का रिस्क लेके जाते थे। अब जब से ये नेट का प्रॉब्लम और मसला हुआ है 400-500 रुपए हम लोग लेके जा रहे हैं। मेरी ये आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, आप ये हल करें ताकि हम गरीब लोग जो है वो अपना रिस्क कमा सकें। हम लोग 300-400 रुपए में अपने बच्चों का पेट पाल नहीं सकते, इतनी महंगाई हुई हुई है। मेहरबानी रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते जो है ना हम लोगों का भी सोचें। आपके पाकिस्तानी शहरी हैं और हम भी यहाँ कमाने के लिए अपने बच्चों का रिस्क निकले हैं, तो मेहरबानी करें। बिल्कुल, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनकी रोज़ाना की औसत आमदन जो है 2000 से 2500 रुपए है बचत, लेकिन अब जो है कम होके 500 से 700 रुपए और कई अफराद की 1000 रह गई है। तो इस हवाले से इनका मुतालबा है कि इंटरनेट की रफ्तार को बेहतर करना चाहिए ताकि उनका जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस की मुरम्मत का काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है और इस पर प्रोजेक्ट सुस्त रवि का भी शिकार है। आए रोज सर्विस की बंदिश से शहरियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं इसरार खान की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस में रोजाना 1,23,000 से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। दूसरी जानिब कई माह से जारी ट्रैक की मरम्मत का काम भी मुकम्मल ना हो सका। RDA की जेर निगरानी मरम्मती काम के लिए 620 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। शहरियों का कहना है कि आए रोज मेट्रो बस की बंदिश से सड़कों पर ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है और लोकल ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करते हैं। इससे तो बहुत मुश्किलात का सामना है जी, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस जाने वालों के लिए बहुत नुकसान है। इसलिए टाइम पे बंदा क्लास पे नहीं पहुंच सके, टाइम भी ज़ाया होता है। तकरीबन 1-1.5 माह से देख रहा हूँ कि मतलब सल मेट्रो बंद हो रही है। हम आम मुसाफिर जितने भी हैं उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। रावलपिंडी की वाहिद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो की बंदिश से आम मुसाफिरों के साथ साथ तलबा भी मसाइल से दो चार हैं। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ इसरार खान खलील, बोल्ड न्यूज़, रावलपिंडी। CTD की सफ़ों में मौजूद काली भेड़ें बेनकाब हो गई हैं। CTD एहलकार अली रजा डकैती की बड़ी वारदात में मुलव्विस निकला है। अरसलान नामी शख्स के अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए गए। CTD एहलकार अली रजा वारदात के बाद फरार। CIA ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। CTD की सफ़ों में मौजूद काली भेड़ें बेनकाब। CTD एहलकार शहरियों को लूटने में मुलव्विस निकले। गैर मुल्की करेंसी का कारोबार करने वाले अरसलान से लाखों डॉलर लूट लिए गए। CTD एहलकार अली रजा डकैती की बड़ी वारदात में मुलव्विस निकला। वाक़े में 9 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी अरसलान की मुद्दत में मंगो पीर थाने में दर्ज कर लिया गया। क्रिप्टो करेंसी का काम करता है। अरसलान को मंगो पीर अरबियन विलास से अगवा किया गया। मुद्दई ने बताया कि हमाद नामी शख्स ने डॉलर खरीदने के लिए राब्ता किया था। रात 1:40 पर होटल पर बैठे थे कि पुलिस मोबाइल आ गई। मोबाइल में सवार 5 सादा लिबास एहलकारों ने मुझे अगवा किया और FIA सदर ऑफिस के करीब ले गए। वहीं मेरे फोन से रकम मुंतकिल की गई और कायदे आजम के मज़ार के पास मुझे फेंक दिया गया। CIA के मुताबिक CCTV में नजर आने वाली पुलिस मोबाइल CTD और CPEC की है। शहरी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इससे कबल भी CTD शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस रही है। कुर्रम में अमन बहाल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी की अमन मुआहदा तय पाने पर अवाम को मुबारकबाद। मुकामी क़यादत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को काबिल सताइश करार दे दिया। कहा कल गाड़ियों का पहला काफिला सामान रसद लेकर पारा चिनार के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान के अवाम ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट कुर्रम के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अहले तशी और अहले सुन्नत में अमन मुआहदा तकमील पा चुका है। मैं इंतज़ामिया के तमाम अफसरान का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मशरान को फैसिलिटेट किया ताकि वो कोहाट में बैठें और मिल बैठकर इस तारीखी मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर सके। वहाँ पर खुराक, अद्वियात और बाकी ज़रूरियात की किल्लत हो रही है। पहला काफ़िला पुलिस की निगरानी में, पुलिस की सिक्योरिटी में सुबह कुर्रम के लिए रवाना होगा और किसी शरपसंद को इजाज़त नहीं देनी
इस मुआहदे की जो शराइत हैं उसको ख़राब करने की कोशिश कर सके। घर के चूल्हे में गैस कम आई, सिलेंडर की भराई के लिए लाइन से जान छुड़ाई। कराची वालों ने गैस के कम प्रेशर का नया हल निकाल लिया है। छोटी सी तरकीब से आग क्या भड़की, थोड़ी सी देर में गर्मा गर्म पराठे तैयार हो गए। उनके घर पे गैस नहीं आ रही है, उनके लिए हम लोगों ने एक जुगाड़ बनाई है। 2-4 लोग हैं, तो भाई ये देखो कैसा हमने गैस का चूल्हा बनाया इससे, ये लकड़ी से। लकड़ी को बीच में कितनी ज़बरदस्त आग निकल रही है भैया। उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ खुश आइंद हैं। प्रोग्राम हुकूमत का अहसन इक़दाम है। SIFC के तहत मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम हो रहा है। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। जो टारगेट्स हैं ये बड़ी खुशाइंद बात है और डेफिनेटली उनको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। वो सारे अचीवेबल हैं, तो ये आई थिंक बहुत अहसन इक़दाम है। पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जिन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है तो उससे जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत लैंड बैंक मौजूद है और उस लैंड बैंक को वो डेवलपमेंट प्रॉपर्टी में जो है वो कन्वर्ट करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते। तो और एक्सपोर्ट आई थिंक को बढ़ाए बगैर जो है वो पाकिस्तान का चारा नहीं है। आई थिंक ये सही जो है वो पॉलिसी होगी कि ज़्यादातर जो तरक्याती मंसूबे हैं और अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होंगे तो एक तो बजट के ऊपर जो है वो लोड कम हो जाएगा। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।